बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना के बढ़ते वार सीसीपीओ ऑफिस में इजलास तलब कर लिया गया। कमिश्नर लाहौर और सीसीपीओ ने इजलास तलब किया। जिले इंतजामिया और पुलिस क्रैकडाउन करेगी। कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त फैसले होंगे। खुली मार्केट्स में जिले इंतजामिया और पुलिस मिलकर सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बताते चलें कि कोरोना के बढ़ते वार और इसी हवाले से इजलास तलब किया गया है। सीसीपीओ ऑफिस में ये इजलास तलब किया गया। कमिश्नर लाहौर और सीसीपीओ ने इजलास तलब किया, जबकि जिले इंतजामिया और पुलिस क्रैकडाउन करेगी। कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त फैसले किए जाएंगे। खुली मार्केट्स में जिले इंतजामिया और पुलिस मिलकर सख्त कार्रवाई करेगी। कोरोना के वार बढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से एसओपीज बताए गए हैं जिन पर मार्केट्स में दुकानदारों ने अमल करना है, और इस हवाले से इजलास चला है। जो एसओपीज पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। सीसीपीओ ऑफिस में ये इजलास तलब किया गया है। कमिश्नर लाहौर और सीसीपीओ इस इजलास की सदारत करेंगे। जिले इंतजामिया और पुलिस क्रैकडाउन करेगी, जबकि कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त फैसले भी किए जाएंगे। खुली मार्केट्स में जिले इंतजामिया और पुलिस मिलकर सख्त कार्रवाई करेगी। टाइम बताया गया है, दिन बताए गए हैं जिनमें मार्केट्स ओपन हो सकेंगी। इसके अलावा अगर मार्केट्स को ओपन किया जाता है, एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जाता, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात इरफान मलिक से जान लेते हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते हुए वार के बाद जिले इंतजामिया और लाहौर पुलिस की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जहाँ पे भी कोरोना एसओपी की वायलेशन हो रही होगी उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। और इसी हवाले से अभी कुछ देर बाद जो है वो सीसीपी ऑफिस में कमिश्नर लाहौर और लाहौर पुलिस के आला अफसरान जो है वो इजलास तलब किया गया है, जिसमें इस हवाले से फैसला किया जाएगा कि तमाम जो टीमें हैं पुलिस की और जिले इंतजामिया की वो मुश्तरका क्रैकडाउन करेंगी ऐसी मार्केट्स में जहाँ पे उनको खोल कर कोरोना एसओपीज की वायलेशन की जा रही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से हफ्ते और इतवार को दुकानें बंद रखने के अहकाम जारी किए गए थे। और इसी वजह से क्योंकि कोरोना की शिद्दत जो है बढ़ती जा रही है और अब ये क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। जी, क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। खुली मार्केट्स में जिले इंतजामिया और पुलिस मिलकर सख्त कार्रवाई करेगी। कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से इजलास तलब किया गया है और इस इजलास में फैसला किया गया है कि जो एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने समनाबाद अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। रवां बरस की तीसरी पोलियो मुहिम में 19 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कमिश्नर लाहौर और डीसी लाहौर कहते हैं शहर को पोलियो निजात दिलाने के तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। इस हवाले से रवां साल की तीसरी इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान और डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ने इफ्तिताह किया। समनाबाद अस्पताल में कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। तीसरी पोलियो की मुहिम जो है वो उसका इफ्तिताह किया है कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने। यहाँ पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए हैं समनाबाद अस्पताल में। और इस मरतबा जो टारगेट सेट किया गया है वो 19 लाख से ज़ायद जो छोटे बच्चे हैं उनको जो कम उम्र बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बात करेंगे हम कमिश्नर साहब से पहले और फिर डीसी साहब से। कमिश्नर साहब बताएंगे, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, टास्क नई सूरत-ए-हाल, 12 लाख का भी हदफ हुआ करता था, अब 19 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जी लाहौर की इंतजामिया इस हदफ को पूरा करेगी। ना सिर्फ पूरा करेगी बल्कि एक ठंडी हवा का झोंका आना शुरू हुआ है अब लाहौर से। बहुत अरसा यहाँ पर इन्वायरमेंटल सैंपल नेगेटिव रहे, आपके इल्म में है 1.5-2 साल से ये मामला ख़राब हुआ है। अब लाहौर की इंतजामिया ने ये जो पिछला हमारा लो ट्रांसमिशन सीज़न चला है इसमें मेहनत की है, जिसके समरात हमें आने शुरू हो गए। इसी वजह से हमने थर्ड वेव के दौरान इतने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर भी ये कैंपेन चलाने के बारे में सोचा है और इंशाअल्लाह ताला इस कैंपेन को कामयाब बनाएंगे। हमारा चैलेंज इस वक्त ये है कि कोविड फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसके बावजूद भी हम कोविड की एसओपीज़
पे अमल दरामद करके ये तमाम जो हमारे लोग हैं इनकी न सिर्फ ट्रेनिंग करवाई गई हैं बल्कि इनको मोटिवेट किया गया है कि ये घर घर जाके 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कतरे पिलाएं। टारगेट ऑब्वियसली वक्त के साथ बढ़ता है, आबादी बढ़ रही है, सेंसस हो गया, हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन कवर करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ह्यूमन रिसोर्स भी हमने बढ़ाई है, कंटीजेंट पेड एम्प्लॉइज़ भी हमने बढ़ाए हैं। मुख्तसर बात यह है कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाएं। और इंशाल्लाह ताला जब ये कैंपेन चलेगी तो लाहौर की इंतज़ामिया जो है वो इस टारगेट को न सिर्फ पूरा करेगी बल्कि हम इंश्योर करेंगे कि इस दरमियान में अगर कोई हमारे पास दूसरे शहरों से लोग आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, उनके बच्चों को भी कतरे पिलाएं। मेरी लाहौर में रहने वाले तमाम लोगों से गुजारिश है आपके चैनल की वसातत से कि प्लीज़ हमारी टीमों के साथ कोऑपरेट करें, हमारी 5 साल से अपने 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। आपके घर में कोई मेहमान है, आपके घर में कोई नौकर है, आपके आसपास में कोई शख्स ऐसा है, अगर आपको इस दरमियान में ये पता लगता है कि जी हमारे आपके इलाके में हमारी टीम नहीं आई तो हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके बताएं। इंशाल्लाह ताला इंश्योर करेंगे हम कि 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों के लिए हम पोलियो के कतरे अवेलेबल कराएंगे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी कमिश्नर लाहौर की। बात करेंगे डी साहब बताएंगे कितनी टीम्स हैं जो इस सारी कैंपेन में हिस्सा लेंगी? क्या इससे वैक्सीनेशन के लिए जो हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं क्या वो अमल तो मुतासिर नहीं होगा? देखिए 5470 टीम्स हैं टोटल और तकरीबन 11,500 लोग हैं जो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं पूरे नेशनल कैंपेन के अंदर। हमारा कोविड वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, ऑब्वियसली हमने इसको मैनेज करना है उसके ज़रिए। सो हम अब स्पेशलाइज हेल्थ से मज़ीद स्टाफ मांग रहे हैं और इंशाल्लाह में वहाँ से स्टाफ मिल जाएगा, कुछ मिल गया है। हम कोशिश करेंगे कि उसी रिसोर्स जो अवेलेबल है उसके ज़रिए कैंपेन करें और मेरी दरख्वास्त है अगेन तमाम लोगों से, शहरियों से कि वो इस कैंपेन में हमारा हिस्सा दें, अपना हिस्सा डालें और हमने नेगेटिव सैंपल जो हमारा आया है एनवायरमेंटल सैंपल उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना है। ठीक है जी, जो 3 ड्रेन्स का नेगेटिव सैंपल आया है उसको कंसिस्टेंट करना है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने किया है। अलबत्ता जो ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है उससे ही वैक्सीनेशन सेंटर्स भी चलेंगे और पोलियो की ये इस साल वाली तीसरी जो मुहिम है इसको भी कामयाब बनाया जाएगा। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम नवाज के खिलाफ जाती उम्रा 1480 किनाल अराजी केस में अबूरी जमानत। हाई कोर्ट के हुक्म पर मरियम नवाज ने जमानती मचलके जमा करवा दिए। मरियम नवाज के जमानती मचलके डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल हाई कोर्ट को जमा करवाए गए। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर ने मरियम नवाज के जमानती मचलके जमा करवाए। मरियम नवाज की मौजूदगी में जमानती मचलकों पर गवाहों के दस्तखत भी लिए गए। मरियम नवाज के खिलाफ जाती उम्रा में 1480 किनाल अराजी केस में अबूरी जमानत का केस है और हाई कोर्ट के हुक्म पर मरियम नवाज ने जमानती मचलके जमा करवा दिए हैं। तफसीलात मलिक अशरफ से जान लेते हैं। मलिक अशरफ बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने जाती उम्रा अराजी केस में मरियम नवाज की और इस केस की समाअत जो है 14 अप्रैल के लिए मुलतवी की थी और अदालत ने इस केस में मरियम नवाज को 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने की भी हिदायत की थी। तो हाई कोर्ट के हुक्म पे आज मरियम नवाज जो है अपने वकला अमजद परवेज और आजम नजीर साड़ के हमरा हाई कोर्ट आई, जहाँ पे उनके मचलके जो हैं वो सैफुल मलूक खोखर जो कि MP हैं उन्होंने जमानती मचलके जमा करवाए हैं और मरियम नवाज की मौजूदगी में डिप्टी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने जमानती मचलकों पर दस्तखत करवाए हैं। मरियम नवाज के हमरा आजम नजीर तारण के अलावा अमजद परवेज जो कि उनके वकील हैं और इसके अलावा कैप्टन सफदर परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा थी। मरियम नवाज ने मचलके जमा करवाने के बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने ख़ास तौर पर अपोजिशन जो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से उन्होंने जिक्र किया और चेयरमैन सेनेट के जो मुंतखब किया गया है, जिनके इलेक्टेड हुए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके हवाले से काफ़ी उन्होंने तनकीद की और उनका ये कहना था कि जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने उनको इत्मीनान में लिए बगैर यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन अपोजिशन जो है वो सेनेट का मुंतखब करवाया है, तो उसके उन्होंने तफज़ात का इजहार किया। मरियम नवाज की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। जी ठीक है मलिक अशरफ, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 स्टार होटल की तामीर का मंसूबा। हुकूमत ने डायरेक्टर की तकर्री के लिए 3 करोड़ रुपए जारी कर दिए। 5 स्टार होटल में 1000 कमरे बनाए जाएंगे। हाफिज शहबाज अली से तफसीलात जानते हैं। शहबाज बताइएगा।
बिल्कुल जब भी लाहौर में कोई भी इंटरनेशनल मैच होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, कबड्डी, कोई भी, तो लाहौरियों को जो ट्रैफिक की बंदिश की वजह से जो मुश्किलात पेश आती हैं, उसकी वजह से कुछ अर्सा कबल ये 5 स्टार होटल का मंसूबा बनाने का प्लान दिया गया था कि नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बनाया जाए। तो अब स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने इसके लिए 2 मुख्तलिफ मकाम जो है नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर उनका तयन कर लिया है। इस हवाले से अब हुकूमत की जानिब से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो अथॉरिटी है उसे 3 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं और वो अब डायरेक्टर का तयन करेगी, जिसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हुकाम और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जो है उनकी आपस में मुलाकात भी हो चुकी है, मीटिंग भी हो चुकी है, मामला तय पा चुके हैं और अब ये मामला तेजी से आगे बढ़ेगा। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जो डायरेक्टर हैं अदनान अरशद औलक, उन्होंने इस सिलसिले में डायरेक्टर एडमिन जो है जावेद चौहान, उनके साथ खुसूसी मुलाकात भी की है, जिसमें तमाम तर मामला जो है उनको देखा भी गया है, उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया, तमाम तर चीज़ों का जायजा लिया गया और कोशिश की जा रही है कि उस मनसूबे को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम का ये कहना है कि कोशिश है कि आइंदा 1.5 से 2 साल में ये मनसूबा जो है इसको मुकम्मल किया जाएगा और इस सिलसिले में जो 2 जगह हैं वो बता दी गई हैं। अब इस हवाले से मामला जैसे ही जो डायरेक्टर की तैनाती होगी, क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा, इसमें हुकूमत का पैसा खर्च नहीं होगा, ये सारा मनसूबा जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाएगा और 1000 कमरे इसमें बनाए जाएंगे, जिसमें तमाम दफातर होंगे, इसमें जिम्स होंगे, दीगर जो सहूलतें 5 स्टार होटल में मौजूद होती हैं वो दी जाएंगी। इस सिलसिले में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हुकाम का कहना है कि 4 दरवाजे जो है नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के वो बंद करके यहाँ पे तमाम जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उन्हें ऐसा अंदाज से इस एरिना के अंदर कर लिया जाएगा और लाहौर में जैसे ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो जब भी कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होगी, कोई भी इवेंट होगा, तो लाहौर में किसी किस्म की एक तो ट्रैफिक का जो मैस होता है वो नहीं होगा, ट्रैफिक बंद नहीं होगी, लाहौर चलता रहा करेगा और इसके साथ साथ दुनिया के जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी एक जगह पे ही अच्छी सहूलत मिलेगी, उसके साथ साथ सिक्योरिटी के जो खर्चात हैं वो भी खासे कम हो जाएंगे सारे मामले के बाद। जी ठीक है, हाफिज शहबाज आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वासा ने आइंदा माली साल में पंजाब हुकूमत को डेवलपमेंट प्लान पेश कर दिया। वासा की आइंदा माली साल 2021-22 में 4 अरब 95 करोड़ 70 लाख मालियत की 13 नई तरक्याती स्कीमें रखने की तजवीज़। इसी हवाले से बात करते हैं, दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुरे। जी बिल्कुल, वासा ने आइंदा माली साल के बजट 2021-22 में मुख्तलिफ स्कीमें प्रपोज़ कर दी हैं। वासा ने जो स्कीमें प्रपोज़ की हैं, जिसमें नई स्कीमों की बात की जाए तो 14 स्कीम हैं जिनके लिए आइंदा माली साल में 4 अरब 94 करोड़ 70 लाख रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। फॉरेन फंडिंग के तहत 2 मेगा प्रोजेक्ट भी रखने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ ने तमाम जो बजट के दस्तावेज़ हैं महकमा हाउसिंग को भिजवा दिए ताकि वो PND में भिजवा सकें और इसको आइंदा बजट दस्तावेज़ में शामिल करें। नई स्कीमों में मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स पर 2 क्यूसेक के 30 सबमर्सिबल पंप्स के तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है। पंपों की तब्दीली पर 15 करोड़ की लागत का तखमीना जो है वो पेश किया गया है। इसी तरह बात की जाए 8 करोड़ की लागत से शौकत खानम हस्पताल सीवरेज लाइन की तब्दीली के लिए भी स्कीम पेश की गई है। 1 अरब 56 करोड़ की लागत से निश्तर कॉलोनी हडियारा ड्रेन सीवरेज बिछाने की स्कीम पेश की गई है। 50 करोड़ की लागत से जेटिंग, डिवाटरिंग और शक्कर मशीनें जो हैं उनकी ख़रीदारी की स्कीम रखने की तजवीज़ दी गई है। 15 करोड़ की लागत से अली चौक था अमीर चौक डिस्पोजल स्टेशन जौहर टाउन तक सिविल लाइन बिछाने की तजवीज़ दी गई है। शेरावाला कश्मीर रोड निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के स्टॉर्म वाटर स्टोरेज टैंक के लिए मजमूई तौर पर 1 अरब 40 करोड़ के फंड्स रखने की तजवीज़ दी गई है। चूँकि अमर सदू ग्रीन टाउन सादोकी के सीवरेज सिस्टम की तमीर व बहाली के लिए भी 10 करोड़ से ज़ायद फंड रखने की तजवीज़ दी गई है। फॉरेन फंडिंग में लारक्स कॉलोनी और अगर बात की जाए सरफेस वाटर मनसूबे को भी आइंदा बजट में शामिल रखने की तजवीज़ जो है वो बाकायदा पेश कर दी गई है। इसी तरह वासा ने जो आइंदा माली साल में जारी तरक्याती स्कीमें होंगी जो रवा माली साल की हैं उनकी तादाद 24 जाहिर किया और जिसके लिए 2 अरब 78 करोड़ रकम की तजवीज़ पेश कर दी गई है। महकमा हाउसिंग से स्क्रूटनी के बाद ये तमाम तजावीज़ जो हैं PND को भिजवाई जाएंगी और आइंदा माली साल में इनको रखने का तजवीज़ या मंजूर की जाएगी या कुछ स्कीमों को ड्रॉप कर। ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। वासा अफसरान ने मेला चिरागा पर अज खुद मकामी छुट्टी मना ली। वासा हेड ऑफिस में अफसरान दफ्तर ही ना आए, DMDs हेडक्वार्टर के डायरेक्टर एक्जियन भी दफ्तर ना पहुंचे। वासा के मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम का अमला गायब जबकि दफ्तर को ताले लग गए। वासा के जरूरी क्लरिकल स्टाफ के चंद एहलकार दफ्तर में मौजूद रहे। वासा के वाइस चेयरमैन और उनका स्टाफ भी दफ्तर ना पहुंचा। वासा अफसरान ने मेला चिरागा पर अज खुद मकामी छुट्टी मना ली। वासा हेड ऑफिस में अफसरान दफ्तर ही ना आए जबकि DMDs हेडक्वार्टर के डायरेक्टर्स एक्जियन भी दफ्तर ना पहुंचे। वासा के मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम का अमला गायब रहा, दफ्तर को भी ताले लग गए। PHA का शहर लाहौर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। डायरेक्टर PHA अली नवाज शाह ने हमदर्द चौक में साइकिल कार्ट पर शहरियों में पौधे तकसीम करके किया। तफसीलात कोमल असलम से जानते हैं। जी कोमल।
ہمارے وزیر اعظم کے وین کے مطابق شہر کو کلین اینڈ گرین بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت میں ہمدرد چوک پر موجود ہوں۔ یہاں پر پی ایچ اے کے ڈائریکٹر علی نواز کی جانب سے شجرکاری کا مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا آغاز انہوں نے سائیکل کارٹ پر شہریوں میں مفت پودے فراہم کر کے کیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا کہ شجرکاری کے پودے آپ نے فراہم کیے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ کلین گرین پاکستان، یہ اس کا تسلسل ہے۔ یہ جو سپرنگ فری ٹری پلانٹیشن پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ڈائریکٹر جنرل جواد قریشی صاحب کے جو ہے زیر نگرانی یہ کر رہے ہیں۔ ہم 50,000 پودے جو ہیں یہ شہر میں ہر پوائنٹ پہ، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں زیادہ آبادی ہے اور درخت کم ہیں، ان علاقوں میں یہ پورے لاہور میں ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ آج بھی ہم 2,000 سے 4,000 پودے جو ہیں ہمارے یہاں موجود ہیں، اور شام تک ہم 4,000 ہمارا ٹارگٹ ہے کہ لوگوں کو ٹاؤن شپ کے علاقے کے لیے اور گرین ٹاؤن کے لیے یہ پودے جو ہیں مفت درخت مہیا کریں تاکہ ہمارا ماحول صاف رہے۔ ٹھیک ہے کومل، بہت شکریہ۔ اہم خبریں آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔